क्वेश्चन है कि एक ट्रायंगल है एबीसी, एक त्रिभुज है एबीसी, ठीक है, ए बी सी। और यह जो त्रिभुज है इसका ये भुजा ए बी और ए सी क्या है, सर्वांतम है, बराबर है, ठीक है। ऐसा तो समद्विबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज का कुछ नियम आप जानते हैं। क्या नियम जानते हैं? कि ये दोनों भुजा बराबर है समद्विबाहु का, तो ये कोण और ये कोण भी बराबर होगा, ठीक है। ये दोनों कोण भी आपस में क्या होंगे, सर्वांतम होंगे या फिर बराबर होंगे, ठीक। अब कह रहा है कि जो कोण समद्विभाजक है किसका, कोण बी का, कोण बी का समद्विभाजक मतलब यहां से ऐसे जाएगा, ठीक। ये लाइन कुछ इस तरीके से होगी, ठीक। और कोण सी का समद्विभाजक जो होगा वो ऐसे आएगा। तो ये और ये दोनों समद्विभाजक आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, कट करते हैं या इंटरसेक्ट करते हैं, प्रतिच्छेदित करते हैं। तो चलिए मैं इस एक और ट्रायंगल बनाता हूँ यहाँ पे, जैसे कि ये बी और ये सी और ये ए, और ये हो गया इसका कोण समद्विभाजक, और ये इसका इंटरसेक्ट करते हैं, और ये कहा जहां करते हैं उस बिंदु को कहा जा रहा है ओ, ठीक है। तो ओ, अब यहाँ दो ट्रायंगल हो गया, दो त्रिभुज ए बी सी, ओ बी सी, है ना। या फिर कह लो कि बी ओ सी, ऐसा दो को दो त्रिभुज। मैं अभी इसमें वो चीज नहीं बनाया हूं, इसलिए मुझे एक बात अभी बतानी थी। मैंने इसलिए नहीं बनाया अभी इसमें वो कोण समद्विभाजक को, क्योंकि ये बता उसमें क्वेश्चन में बताया गया है कि ये जो कोण है वो ए बी सी माने इस कोण के आसन्न, माने इसके बगल में, आसन्न मतलब एडजेसेंट, ठीक है। तो इसके बगल वाले कोण के बराबर होना चाहिए। कौन सा कोण? ये वाला कोण, ये जो कोण है इसके एडजेसेंट कोण के बराबर, ठीक है। तो एडजेसेंट कोण यानी कि आसन्न कोण कौन सा है? जहां पे एक कॉमन साइड के द्वारा यानी कि एक सामान्य भुजा द्वारा दो कोण बने हों, या यूं कह लीजिए कि कोई कोण है और उसको एक भुजा ने क्या किया है, समद्विभाजित किया है। माने कि जैसे मान लीजिए कि ये कोई कोण हो गया, ठीक, ये कोई कोण हो गया, इसका ये कॉमन हो गया, माने कि इसने दो भाग में बटा। जरूरी नहीं है कि ये बाइसेक्टर ही हो यानी समद्विभाजक ही हो सकता है। चलिए ये मान लेते हैं कि 90 डिग्री का पूरा है, अब ये हो गया 60 का और ये हो गया 30 का, सपोज ऐसे ऐसे करके। अब नाम भी दे देते हैं ए बी सी और इसको डी कर लेते हैं। तो अब देखिए कोण कौन सा है, ए बी सी जो कि 90 का है, ए बी डी और डी बी सी, ये दोनों जो कोण है आसन्न कोण है, एक दूसरे के बगल वाले हैं, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई। अब जो है इस ये जो कोण है ए बी सी, इस कोण के आसन्न कोण कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे कि अगर मान लीजिए मैंने इसको इस तरीके से बढ़ाया इस लाइन को, तो ये जो कोण होगा, ये कोण इस कोण का क्या होगा, एडजेसेंट यानी कि आसान, या फिर कह सकते हैं कि बगल वाला कोण, ठीक है। या फिर अगर मैं इस लाइन को इधर बढ़ा लेता हूं, तो ये वाला जो कोण होगा, ये कोण इसका जो होगा एडजेसेंट होगा, माने इस वाले का बगल वाला कोण, ठीक है, या आसन्न कोण। तो जो भी कहें वो ही बना लेते हैं। चलिए मान लीजिए कि इस साइड हमने इस लाइन को बढ़ा दिया, ठीक है, दोनों बात एक ही। अब ये कोण हो गया, अब यहाँ पे कुछ नाम दे देते हैं इसको। चलिए मैंने नाम दे दिया के, ठीक है। ये हो गया कोण ए बी के, ये कोण हो गया। अब देखिए इसको ध्यान से, तो ये जो कोण है वो क्या है, एक्सटीरियर कोण, किसका, माने कि बहिष्कोण है। ये क्या है, बहिष्कोण है, किसका, ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज ए बी सी का बहिष्कोण है ये कोण, कौन सा, ए बी के, है ना। तो अब बहिष्कोण का प्रॉपर्टी या उसकी जो प्रॉपर्टी आप पढ़े हैं, मैंने उसका गुणधर्म जो है वो क्या है कि बहिष्कोण जो होगा ये दूरस्थ कोणों के योगफल के बराबर होता है। लेकिन हमको सिद्ध क्या करना है या प्रूफ क्या करना है कि ये जो कोण है वो इस कोण के बराबर है, ठीक। तो अब मैं यहाँ पे बाइसेक्टर बनाता हूँ यानी कि समद्विभाजक, पूर्ण समद्विभाजक यहाँ बनाता हूँ। देखिए अब इसको ओ, ठीक। तो हमें सिर्फ यही करना कि ये जो कोण है वो इस कोण के बराबर, ठीक। तो अब ध्यान दीजिए जो ये, हाँ चलिए कुछ चीजें लिखते हैं। जैसे क्या है दिया गया है, जो हमें क्या 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 दिया गया है, दिया गया है कि कोण बी बराबर कोण सी, ये दोनों सर्वांगसम है। और जो भुजा
ए बी है, भुजा ए सी के बराबर है। तो भुजा ए बी और ए सी के बराबर है, इसीलिए जो है कोण बी और कोण सी बराबर है। ठीक, अब जो कोण ओ बी सी होगा इन ट्राइंगल ओ बी सी, ठीक है, तो यहां पर कोण ओ बी सी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ कोण बी। कोण ओबीसी बराबर है हाफ ऑफ किसके, कोण बी की। उसी तरीके से कोण ओ सी बी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ कोण सी, माने कि कोण ओ सी बी जो है किसका आधा है, कोण सी का। ठीक है, आधा हो गया, और ओबीसी जो है वो कोण बी का आधा। हम ऐसा लिख सकते हैं कि कोण ओ बी सी बराबर हाफ कोण बी बराबर कोण ओ सी बी बराबर हाफ कोण सी। ठीक, अब ये मान लेंगे यहां पर इसके बराबर x। ठीक है, आसानी के लिए अगर हम ये x मान लेते हैं तो ये जो हमारा एंगल है x हो गया, और ये एंगल हो गया x। ठीक, ये बात समझ में आया आपको? ठीक है, अब जो होगा, अब जो है हाँ, तो इन ट्राइंगल ओबीसी, इन ट्राइंगल ओबीसी, ट्राइंगल, सॉरी अंग्रेजी में बता दिया, मतलब हाँ, ये त्रिभुज ओ बी सी में, ठीक है, ओबीसी में। तब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सी प्लस कोण ओ सी बी बराबर प्लस प्लस कोण बी ओ सी बराबर, देखिए ये x है और ये x प्लस x प्लस कोण बी ओ सी बराबर 180, ये दोनों प्लस हो जाएगा, यानी कि हम लिखेंगे यहाँ पर 2x प्लस कोण बी ओ सी बराबर 180, फिर कोण बी ओ सी बराबर 180 माइनस 2x। ठीक, इसे ध्यान में, कोण ए बी के वैस कोण है, या यूं कह लीजिए कि ए बी के जो है वो एडसेंट है, आसन है किसका, ए बी सी का, ये पूरा है। ठीक, तो हम कैसे लिखेंगे कि कोण ए बी के प्लस कोण ए बी सी बराबर 180। रीजन क्या है, क्यों ऐसा लिखेंगे हम, रेखीय युगल कोण, कौन सा, रेखीय युगल कोण। ठीक है, माने एक सीधी रेखा है, अभी 180 है, दो भाग हो गया, ए बी के और ए बी सी, तो ये कुछ एंगल, ये कुछ एंगल। ठीक, अब यहाँ ध्यान दीजिए कि जो ये एंगल है ये बी का हाफ है, मतलब कि जो एंगल ये होगा वही एंगल यहाँ पर भी होगा, माने ये एक्स होगा। ठीक, तो जो एंगल ए बी सी है वो क्या हो जाएगा, 2x, है ना, यानी ये एंगल और प्लस ये एंगल, तो कितना हो जाएगा 2x। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे हम एंगल ए बी के प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री। ठीक है, नाउ अब जो हो जाएगा एंगल ए बी के बराबर 180 माइनस 2x। ठीक, ये हो गया हमारा दूसरा पद। तो समीकरण 1 तथा 2 से क्या, कोण बीओसी हमें क्या मिला था, 180 माइनस 2x, और कोण ए बी के बराबर 180 माइनस 2x। ठीक है,